नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का जो आपका पेपर हुआ है उसके पूरे प्रश्नों के सही आंसर आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप यहां पर देखकर मिलान कर सकते हैं कि आप कितना नंबर यहाँ पर करके आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कौन से प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो है बाल के इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति है वाल के में। इसके बाद में प्रथम, प्रथमा या फिर द्वितीय या फिर षष्ठी या फिर सप्तमी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा होगा? द्वितीय। कौन सा आंसर सही होगा इसका? द्वितीय बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है लताया इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम अस्ति। तो इसमें वचनम पूछा है, तो इसमें कौन सा वचन है लताया में? यहाँ पर है एक वचनम, द्विवचनम या फिर बहुवचनम या फिर एतेषु कोऽपि न। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो सही आंसर है वो है एक वचनम, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो छात्रों इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ वार्षिक परीक्षा को लेकर। वार्षिक परीक्षा के हमने गेस्ट पेपर जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप भी भटक रहे हैं, आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आप कमज़ोर छात्र हैं और आपको उम्मीद नहीं है फेल हो जाएंगी, या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब भी आपको ये वार्षिक के जो गेस्ट पेपर हैं इन सभी गेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली जो आपका वार्षिक के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी के अंदर से आने वाले हैं। इसलिए आप अगर इस गेस्ट पेपर को इग्नोर करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जीवन में आपकी जो मार्कशीट में जो नंबर होते हैं वो पूरे जीवन भर आपको देखने को मिलते हैं, बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी के लिए इस गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं। ये गेस्ट पेपर बहुत ही कम रेट में आपको स्टडी गुरु के ऐप पर मिलने वाले हैं। ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है? ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे से जाकर डाउनलोड कर लेना है और गेस्ट पेपर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य रूपम अस्ति। तो अस्म में कौन सा रूपम अस्ति? तो यहाँ पर अहम, राम या फिर त्वम या फिर किम। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर है पहला वाला अहम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, चौथा है युष्मद् शब्दरेषु षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में 5वां देख लेते हैं सदाचार एवं परमो धर्म अस्मि वाक्य अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर सदाचार एवं परमो धर्म, तो इनमें 4 में से बिल्कुल करेक्ट कौन सा है? इसमें करेक्ट है ब वाला, एव बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में 6वां तत्र एक विद्यालय अस्ति अस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर भी आपको तत्र एक विद्यालय अस्ति। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है तत्र, यानी कि तत्र आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर 6 अंक की अगर आप सही कर देते तो आपके 6 नंबर पक्के हो गए होंगे। इसके बाद में रिक्त स्थानी पूर्यत। तो यहाँ पर रिक्त स्थान का आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन से रिक्त स्थान में क्या भरना था आपको और क्या भरा है वो आपको पता होगा। इसके बाद में पहला प्रश्न है वह है वदर्शी तस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो यहाँ पर लट है या फिर लिट है। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही आंसर होगा लिट। कौन सा? लट लकार होता है, तो यहाँ पर लट आपको भरना है। क्या भरना है? पहला ही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दूसरा अस्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो उत्तम प्रथम, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास हैं उत्तम प्रथम। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर हमको नहीं मिला है। सीधी बात बोलते हैं कि इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। इसके बाद में तीसरा है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पर गम हस, गम हस, गम हस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? गम, यानी कि पहला ही वाला आपका सही रहेगा। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है चौथा लोट लकारस्य रूप अस्ति। तो यहाँ पर लिखती लिखतु, लिखती लुक्तु। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर
क्या होगा, इसमें लिखती या लिखतू होगा, यहाँ पर इसमें होगा आपका चौथे वाले में लिखतू। इसके बाद में पांचवा है प्रहार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर कौन सा सही होगा, प्रा या फिर हरा, हरा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला देख लेते हैं छठवा अपवाद अत्र उपसर्ग अस्ति। अप या फिर वादा, तो इसका सही आंसर होगा अप, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि अप उपसर्ग। इसके बाद में इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आपने सही किए हैं तो इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य सक्षम आम और शुद्ध वाक्य सक्षम ना इत्यादि लिखित। यानी कि जो शुद्ध वाक्य है उसमें आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसमें आपको ना लिखना है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है आपका विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो यहाँ पर विद्यालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि है तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद में है दूसरा है मनोरथ इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो मनोरथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका दूसरा। इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है, जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति। न अस्ति पूछा है तो तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा वाला भी यहाँ पर करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा यानी कि गलत। इसके बाद में इसमें आपको ना करना है, किसमें जो गलत है उसमें आपको ना करना है, जो सही बताए हैं उसमें आपको आम करना है। इसके बाद में राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति। जिसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, चौथे का सही होगा या गलत होगा, चौथा आपका होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इसमें आपको आम करना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसके बाद में हम अगले देख लेते हैं। इसके बाद में पांचवा देख लेते हैं। पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययभाव समास अस्ति। तो यहाँ पर आपको पांचवे में भी आपको सत्य कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में है छठवा पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो पंचवटी में द्वंद्व समास होता है नहीं, द्विगु समास होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको ना करना है, इसमें आपको आम करना है ऊपर वाले में। इस प्रकार से आपको सभी असत्य वाक्य भी आपको मिल गए होंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो सही जोड़ियां कैसे मिलाना है, इसके आंसर हम आपको वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वेबसाइट पर आप देख लेना। आपको सत्य ये सही जोड़ियों के आंसर और एक पदेन वाक्य में जो उत्तर है इनके आंसर भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और छात्रों, अगर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप गैस पेपर को अवश्य बाय कर लेना, क्योंकि गैस पेपर में से ही मोस्टली क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हम पास कैसे होंगे, हमारी अच्छी परसेंट कैसे बनेगी। तो इसके लिए जो गैस पेपर हमने लॉन्च किए हैं, प्रत्येक विषय का जो गैस पेपर आपको देने वाले हैं, साथ में फ्री में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देने वाले हैं 5 साल के। तो ये सारा स्टडी मटेरियल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी के साथ आप अच्छे अंक लेकर आने वाले हैं और आप वार्षिक परीक्षा में अच्छा फोड़ने वाले हो तगड़ा। तो चलिए जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है।